प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हम में से सभी लोग एलिया नबी की कहानी जानते हैं। एलिया नबी के बारे में हम पहले राजा की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसके 17वें अध्याय में उनकी कहानी शुरू होती है। वहां उनके बारे में ज्यादा परिचय नहीं दिया गया। वहां सिर्फ इतना लिखा है एलिया जो तिशबी था, और फिर एकदम से उसकी कहानी शुरू होती है, उसकी मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। पहले आयत में ही वो अहाब राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और बिल्कुल हिम्मत के साथ एक घोषणा करता है। वो कहता है जब तक मैं ना बोलूं तब तक इस देश में ना मेघ बरसेगी ना ओस पड़ेगी। और बिल्कुल वैसे ही होता है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं, इस आयत को, हमें कई बार ऐसे लगता है कि वाह, इसके शब्द में क्या पावर है। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। एलिया ने यहाँ पे जो बोला वो अपने इमोशन से, अपने भावना से भरकर गुस्से में आके नहीं कहा। उसने जो कहा है वो परमेश्वर का वचन उसने घोषणा किया। उसके अपने सामने जो परिस्थिति उसने देखी, उस परिस्थिति के ऊपर उसने परमेश्वर के वचन का घोषणा किया। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसके 11वें अध्याय की 16 और 17 यदि हम पढ़े तो वहां पे हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को एक चेतावनी देता है। वो कहता है यदि तुम्हारा मन बहक कर, यदि तुम अन्य देवताओं के पूजा करने लगोगे, यदि अन्य देवताओं की दंडवत करने लगोगे, तो मेरा कोप तुम्हारे ऊपर आएगा और मैं मेघ को, आसमान को मैं बंद कर दूंगा। तुम्हारे देश में ना बारिश होएगी ना ओस पड़ेगी। और वही वचन को यहाँ पे एलिया जो है घोषणा करता है, क्योंकि आहाब राजा इसी पाप को वहां करता है। अपने पत्नी इजबेल के बहकाने के कारण वो परमेश्वर की ओर से अलग हो जाता है, मूर्तियों की पूजा करने लगता है और दंडवत करने लगता है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझना है कि जब हमारे जीवन की परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों का जब हम सामना करते हैं, उस परिस्थिति के सामने जब परमेश्वर का वचन की यदि हम घोषणा करें तो वो वचन वहां पे पूरा होगा। हमारे इमोशन को हमें नहीं घोषणा करना, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हमें घोषणा करना है। और बिल्कुल वैसे ही होता है, ना बारिश होती है ना ओस पड़ती है और वहां पे बहुत बड़ी अकाल। लेकिन इस अकाल के दौरान जब हम देखते आगे पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं परमेश्वर एलिया से कहता है कि तू यरदन के सामने केरीत नामक नाले के सामने जाके छिप जा, और मैं सुबह और शाम कौवे को भेजूंगा जो तेरे लिए मांस और रोटी ले आते हैं। अब सोच के देखिए, उस समय जहां पूरे देश में अकाल है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कौवे कहाँ से मांस और रोटी लेके आते होंगे। जो वचन सिखाते हैं उनका ये मानना है कि आहाब राजा के राजमहल में जो रसोई है वहां पे जरूर रोटी और मांस बनता है, और कहीं पे ये चीज बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूरे देश में अकाल है। तो जिस व्यक्ति से अपना जान बचाने के लिए एलिया जाकर छिपा है, उसी के रसोई में से कौवे मांस और रोटी छीन कर एलिया को 2 बार खिलाते हैं दिन में। मैं ये सोचती हूँ कि जब इजरायली लोग मरुस्थल से होकर निकल रहे थे, उनको दिन में 1 बार मिलता था मांस और रोटी, यहाँ पे एलिया को 2 बार मिलता है। सोचने की बात है भाई और बहनों कि इतनी विपरीत हालातों में भी परमेश्वर अपने दास को कितने अद्भुत रीति से रखवाली करता है, कितने अद्भुत रीति से उसकी देखभाल करता है। और फिर हम देखते हैं वो नाली जब सूखने लगती है तो परमेश्वर एलिया से कहता है, अब मैंने तेरे लिए कोई और प्लान बनाया, यहाँ से खड़ा हो जा और जहां मैं कहूंगा वहां जा। और प्रभु उसको कहता है कि अब यहाँ से खड़ा हो और सीदोन के सारपत नगर में चला जा, वहां मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। अब इस बात को मुझे बहुत सोच में डाल दी कि परमेश्वर इसको सीदोन में जाने को क्यों कहते हैं। इज़राइल में क्या विधवा नहीं है? और यही सवाल प्रभु यीशु खुद पूछते हैं। वो कहते हैं कि एलिया को सारपत नगर के विधवा के पास क्यों भेजा, क्या इज़राइल में विधवाएं नहीं थी? और वहीं पे प्रभु यीशु उसका आंसर भी देते हैं। वो कहते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता को अपने शहर में कोई कदर नहीं करता। अगर एलिया को इज़राइल में किसी भी विधवा के पास भेज दे तो वो उसका नहीं सुनते।
भाई और बहनों, कई बार हम औरों को देखकर कहते हैं प्रभु उसको इस्तेमाल करते हैं, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ने आपको यदि बोला होता तो आप वो काम नहीं करते। प्रभु वो जानता है, इसलिए प्रभु किसी और को वो काम देते हैं। मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है कि चलो इजराइल में कोई उसको कदर नहीं करते, कहीं और भेज देते। सिदोन में क्यों? साथ में पलिश्तियों का देश है, मिद्यानियों का देश है, अमोरियों का देश है, अमोनियों का देश है। सिदोन में क्यों जाने को परमेश्वर ने कहा? फिर से उस भाग को मैंने पढ़ा तो परमेश्वर का वचन मेरे को याद आया, जहां प्रभु कहता है कि तुम्हारे विचार से कहीं ऊंचा है मेरा विचार। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम एक बात देखते हैं कि क्योंकि एलिया के कहने से पूरे देश में अकाल आता है, आहाब राजा और उसकी पत्नी जिसेबेल एलिया के ऊपर इतना क्रोधित होते हैं कि वो हर देश के कोने कोने में लोगों को भेजते हैं एलिया को पकड़ने के लिए, ताकि वो एलिया को मार डाले। और परमेश्वर एलिया को कहता है कि तू सिदोन में जा। सिदोन की खासियत ये है कि आहाब राजा की पत्नी जिजेबेल, जिसने आहाब राजा को इस पाप की ओर वो ले गई, मूर्ति पूजा के पाप की ओर, पूरे इज़राइल को मूर्ति पूजा के पाप की ओर जो ले गई है, वो स्त्री सिदोन की है। उसका घर सिदोन में है, वो सिदोन की राजकुमारी है। पहले राजा के पुस्तक 16वें अध्याय के 31वें आयत में हम देखते हैं कि आहाब राजा जो है सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह करता है। इसे कहते हैं शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर। जहां इजबेल नामक स्त्री एलिया को मारने के लिए हर देश के कोने कोने में अपने सैनिकों को भेज रही है, वहां उसी स्त्री के घर के अंदर सीदोन के बीचों बीच सारपत नगर में परमेश्वर एक विधवा को तैयार करता है एलिया की देखभाली करने के लिए। हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसका सोच वाकई हमारे सोच से बहुत बहुत ऊंचा है। भाई और बहनों, आपके सामने चाहे शत्रु कुछ भी प्लान क्यों ना करे, यदि आप परमेश्वर के वचन में अटल रहोगे, शत्रुओं के बीच में मेज को तैयार करने वाला परमेश्वर, यदि उसने एलिया के लिए मुहैया किया, आपके लिए भी मुहैया करेगा। याकूब 5:17 में याकूब कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। तो अगर ऐसी बात है तो एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके लिए यदि परमेश्वर ने शत्रुओं के सामने मेज को तैयार किया, तो हमारे लिए भी हमारी हर परिस्थिति में शत्रुओं के सामने मेज को तैयार कर कर हमें आदर करेगा। सिर्फ उसके वचन में अटल रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।